हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक पांडे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आपने अच्छा डिसीजन किया कि आप मेरे चैनल पे हो। यहाँ से आप ज़रूर कुछ न कुछ सीख के जाओगे। लेकिन दोस्तों, मेरा ये सवाल है, आज मैं कुछ सवाल और जवाब करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, अपने इंडिया में अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ऐसा है? कि आपको क्या लगता है? मतलब लाइक वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में फॉल्ट है, नहीं तो अपने जो यूथ्स हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है न्यू स्किल सीखने के लिए। तो आप इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा, इस बात पे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। डे बाय डे इट इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है? न्यू स्किल्स सीख क्यों नहीं रहे हैं? टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो होता क्या है दोस्तों, लाइक जो तबका लाइक मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कब होती है? मतलब वो लोग ना लायबिलिटीज़ को ज़्यादा मतलब अक्वायर करते हैं और असेट्स नहीं खरीद पाते हैं। तो वो लोगों को मतलब ये कॉमन माइंडसेट में रहता है कि कुछ सामान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक सेठ होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सेठ रहता है, मतलब वो एक बिजनेसमैन होता है। वो उसका बच्चा जाके उससे पूछता है कि पापा हमें कार चाहिए। तो पापा बोले, अरे वाह, अच्छी बात है बेटा, ठीक है, मॉडल बोलो। तो बेटा बोलता है कि BMW चाहिए। तो पापा बोलता है, वेरी गुड बेटा, लेकिन मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। बेटे ने पूछा कि पापा क्या है वो शर्त? तो पापा उससे बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें BMW लाइक 10 लाख या 20 लाख जो भी उसका कॉस्ट हो ना, मैं तो उतना दे दूंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है कि उस पैसे से तुम्हें नहीं खरीदनी है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उस पैसे से तुम्हें कार लेनी है। तो बेटा समझ गया। तो बेटे के हाथ में 20 लाख रुपए पापा ने दे दिया कि भाई जा तू अपना कुछ कर ले, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे कार खरीद लेना। तो एक 6 महीना बाद जब पापा फिर से उसे पूछते हैं कि बेटा काम कैसा चल रहा है, तो बेटा बोलता है कि अच्छा चल रहा है पापा। फिर समय गुजरता गया और 1 साल बाद फिर से पापा उनसे पूछते हैं कि बेटा अब तो 1 साल हो गया, अब कैसा चल रहा है काम? तो बेटा बोला कि बहुत अच्छा चल रहा है। और बेटा खुद बोलता है कि पापा देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो पापा बोले कि बेटा तुझे कार चाहिए ना, चलो कार खरीद लेते हैं, कार खरीद लो। तो वो बोलता है, नहीं पापा, मैं कार नहीं खरीदूँगा। तो पापा पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तू तो कार खरीदने वाला था? तो बोला कि नहीं पापा, अगर मैं कार खरीद लिया ना तो मुझे मतलब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा मुझे क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये जो फार्मूला था ना, उस बेटे के दिमाग में समझ में आ गया। पापा खुश हो गया कि चलो, मैं तो यही पाठ पढ़ाना चाहता था अपने बेटे को, और ही इज़ गुड। तो जो BMW की लेटेस्ट मॉडल वाली कार रहती है, उसकी चाबी पापा उसको देता है और बोलता है कि बेटा तुझे समझ में आ गया बिज़नेस क्या होता है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इंडियंस के अंदर वो वाली कैपेबिलिटी है, वो माइंडसेट का प्रॉब्लम होता है। लोग सोचते हैं कि जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। देखो भाई, जॉब है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन कितना कर लोगे? अपने सपने क्या हैं, सोचो। अपना सपना क्या है? एक आलीशान बंगला हो, आलीशान कार हो, और उसके बाद नौकर चाकर हो घर में, और उसके बाद फर्नीचर ढेर सारा हो, एक गार्डन हो ब्यूटीफुल, और एक झूला हो, है कि नहीं, और वर्ल्ड ट्रिप हो। तो भैया, जब इतने अच्छे ख्वाब हैं आपके, तो क्या ये जॉब आपको दिला सकती है? आप ही बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आपको जॉब दिला सकती है? और आजकल के युवाओं, आजकल की जो जॉब हैं, आजकल की नौकरियां जो हैं, वो क्या अपने सपने को पूरा कर सकती हैं क्या? आप ही सोचो एक बार कि हम लोग ना स्टार्टिंग से, बचपन से जब पढ़ते हैं ना, नर्सरी से लेके 10th क्लास तक, क्या होता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। हाँ, तो पापा मम्मी बोलते हैं कि बेटा बस 12 तक पढ़ ले बेटा, उसके बाद ना तेरा हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। भैया
10 तो निकाल लिया, बोल रहे थे कि भाई मेट्रिकुलेशन है, एसएससी है, गजब, चलो ठीक है भाई, अच्छा खासा नंबर से पास हो गए। फिर बाद में क्या हुआ, अरे नहीं भाई 12 भी पास करना है, 12 पास करेंगे ना तभी जाके अपने को ना कोई अच्छी सी सब्जेक्ट मिलेगा, उस तरीके से हम लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं। भाई 12 भी पास कर लिया, चलो अब अच्छी खासी एक कॉलेज मिल जाती है ग्रेजुएशन करने के लिए, चाहे लाइक बीटेक करने के लिए या कोई नॉर्मल डिग्री करने के लिए। तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं या सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं, बेटा बस ग्रेजुएशन कर ले, तेरा लाइफ सेट हो जाएगा, तुझे जॉब प्लेसमेंट सब कुछ मिल जाएगा। बेटा क्या करता है, कॉलेज में बंक भी मारता है, थोड़ा मोड़ा पढ़ भी लेता है, एंटरटेनमेंट तो कॉलेज तो होता ही है, फैशन की दुनिया है ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं। ये मतलब एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, एक स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ। तो होता ऐसा ही है, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद कॉलेज से बाहर आते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए दर बदर भटकना पड़ता है रेज्यूमे लेके, फिर कहीं ना कहीं एक आध तो जॉब मिल जाती है। अब आप ही सोचो, नर्सरी से लेके 10th क्लास तक कितने माँ बाप अपने ऊपर खर्चा करते हैं, बोलो, लाखों खर्चा करते हैं, बहुत लाखों। उसके बाद 12, उसके बाद ये ग्रेजुएशन, सोच लो आप 8 से 10 लाख का तो खर्चा हो ही जाता है, ठीक है। बीटेक में ही तमाम फीसें लग जाती हैं। तो अब आप सोचो, इतनी लाखों रुपए लगा के आपको 15,000 की नौकरी बीपीओ में मिलती है, एग्जाम्पल, तो आपको कैसा लगता है? आप खुश हो जाते हैं कि भैया बीपीओ की नौकरी मिली है मुझे, या तो कहीं दूसरी जगह भी 10,000 या 20,000 या 25,000 मैक्सिमम इतनी ही नौकरी मिलती है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलती है। ज़्यादा भी मिलती है तो मान लो 30, 35, 50 इतना ही मिलती है ना। इससे अपना क्या सपना पूरा हो पाएगा? हो पाएगा? अपने सपने क्या हैं? बड़ा बंगला चाहिए अपने को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या अपनी जॉब दे सकती है? अपना वो जो माइंडसेट होता है ना, स्ट्रांग होना चाहिए। जो विदेशों में लोग क्या करते हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग, डैन लॉक हैं, इतने बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग, आदमी लोग बने हुए हैं ना, बिल गेट्स हुए, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग हुआ, ये लोग ना किस में फोकस करते थे? एक इनकम सोर्स रहना गलत है आज की दुनिया में। पहले ज़माना अलग था, लेकिन अब खर्चे भी अलग हो गए हैं। तो क्या हो गया कि अलग हो गया सब कुछ। तो आपके बहुत सारे इनकम सोर्सेस होने चाहिए और बिज़नेस का माइंडसेट तो बिल्कुल रहना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके सपने इतने बड़े बड़े हैं ना, तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना, इस कदर से आप मतलब इतना इनकम सोर्स क्रिएट कर दीजिए ना कि आपका सपना पूरा हो जाए इसी जन्म में। लोग तो भैया मर जाते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं होते। उनके कितने ख्वाब रहते हैं कि मैं ये मतलब वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। क्या होता है, परलोक सिधार जाते हैं, वर्ल्ड टूर तो यहीं का यहीं धरा रह जाता है। तो जनरल सी बात है, सोसाइटी में कॉमन सी यही होती है। तो क्यों ना हम मतलब कुछ अलग हट के सोचें, क्यों ना हम अपनों सपनों को पूरा करें। कहाँ हिचक रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? अगर आपको कुछ ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप काहे नहीं ले रहे हैं उसे मतलब आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो मुझे धोखा दे देगा? तो हर चीज़ ऐसा नहीं होता है। तो यही बता रहा हूँ, मतलब कि आपको अगर कुछ करना है ना, कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है, स्टार्टअप जैसे, तो आप स्टार्ट कर दीजिए उसे। एक्शन जब तक आप नहीं लेंगे ना, तब तक आप जहाँ हैं वहीं पे पड़े रहेंगे। और आप एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि जो अपने को मतलब सैलरी मिलती है ना, इतना लाखों हम खर्च करते हैं बस हज़ारों पाने के लिए। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में, कोर्सेस हैं ऐसे कि जिन कोर्सेस को करने से आप लाखों तक कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या होनी चाहिए? वो माइंडसेट होना चाहिए। मेन होता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना, तो ऑटोमेटिकली आप काम करोगे 100% लिख के ले लो। तो मेन होता है माइंडसेट। अगर माइंडसेट सही करना है बस, तो इसीलिए बता रहा हूँ, सपने हैं आपके सपने हैं, आपकी लाइफ है, आपका अर्निंग है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए ले रहे हैं। अगर बाय चांस कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो वो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं। अगर आपको आना है ना, तो आप जुड़िए मेरे साथ। ऐसा नहीं है, हाँ भाई इन्वेस्टमेंट होगा, छोटा मोटा अमाउंट होगा, लेकिन उस छोटे मोटे अमाउंट से आप अगर कहीं बड़ा कुछ कर जाते हैं और वो भी आप सीखते हैं, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, समझ आ रहा है, मेरी गाइडेंस मिलेगी। और मैं ऑलरेडी बहुत सारे बंदों को ट्रेन कर चुका हूँ। दे आर फिट टू अर्न नाउ। तो
देखो भाई, सपने हैं, पूरा करना है, ठीक है, गोल्स बहुत सारे हैं, सब कुछ करना है, लेकिन अगर आपको इच्छा शक्ति ही नहीं रहा ना तो क्या कर सकते हैं। हम तो भैया घोड़ा को मतलब पानी के पास ले जा सकते हैं, पानी पीना तो उसे ही पड़ेगा ना। हाँ, हम आपको सारी चीज़ें देंगे, बिज़नेस करना है ना आपको, मैं मॉडल दूंगा, मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा, मैं हर वो चीज़ आपको हेल्प करूंगा, आपको अपने भाई जैसा बिठा के समझाऊंगा अभी कि भैया ऐसे ऐसे करना है, करना तो आप ही को पड़ेगा। तो भाई देखो, मेनली होता है माइंडसेट, अगर आपका तगड़ा है ना तो आप ज्वाइन हो जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। मेरी टीम में मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से हेल्प करूँगा ना कि आप मतलब आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है उससे डबल ना हो जाए तो फिर मेरा नाम नहीं। डबल क्या, बहुत ज़्यादा कमाएंगे आप, क्योंकि हमारी एक टीम सपोर्ट है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आइडियाज़ देखो भाई, सभी के अंदर है, सभी के पास है। 95% स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं? क्योंकि एक सही प्रोडक्ट चूज़ नहीं कर पाते, वो किसे बेचना है, किसे प्रमोट करना है, वो सही राइट और टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उसके बाद वो मतलब मार्केटिंग कैसे करना है, लीड्स जनरेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें ना लोगों को पता ही नहीं है। तो भाई हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें, हम लोग सिखा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, बस आपकी माइंडसेट अच्छा रहना चाहिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बस ये पूरा सेशन जो था ना, मतलब अपने सपनों को ना हम कैसे पूरा कर सकें, इसी के ऊपर था टॉपिक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, दिल से मतलब मैंने अगर कुछ बोला हो, आपको लाइक इमोशन आपके मेरे से कनेक्ट हुए हो, कुछ अच्छाइयाँ लगी हो, तो आप ज़रूर लाइक और बेल दबा दीजिएगा। और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारा चैनल। हमसे आप जुड़े रहेंगे और हमेशा मतलब नई नई चीज़ें हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय।